नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जबकि अंतिम समझौते पर 19 जून को जेनेवा में साइन होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म हो गई है। काफी जद्दोजहद के बाद ईरान अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन कर दिए। अमेरिका ने बीते दिनों ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे। दोनों ही देशों के बीच लगभग 4 महीने से चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी है। पहले खबर थी कि फाइनल डील पर 19 जून को जेनेवा में सिग्नेचर होगा, लेकिन अब लगता है कि ट्रंप के साइन के बाद यही फाइनल डील है। अब सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइन कहाँ किए हैं, किस वक्त उन्होंने डील पर साइन किए। जब वो ईरान अमेरिका डील पर साइन कर रहे थे, तब उनके बगल में आखिर था कौन? उस शख्स का पीएम मोदी से क्या कनेक्शन है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ये सिग्नेचर फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ डिनर के दौरान हुए। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ डिनर कर रहे थे, तभी इस डील पर साइन हुए। यहां बताना जरूरी है कि ट्रंप G7 की बैठक के लिए फ्रांस में हैं। इमैनुअल मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। भारत और फ्रांस के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। राफेल फाइटर जेट इसका एक बड़ा उदाहरण है। कई एजेंसीज जो हैं उनके मुताबिक G7 शिखर सम्मेलन के बाद वर्साई के महल में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान ट्रंप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा है कि मैं हस्ताक्षर की पुष्टि कर सकता हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के भी कई सारे बयान हैं। इस्माइल बघाई ने भी पुष्टि की कि अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ डिनर के बाद वर्साई में ईरान के साथ हुए समझौते पर साइन किए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को चिल्लाकर कहा, इट्स साइंड। इस तरह उन्होंने चिल्ला के कहा, यानी इस पर साइन हो गए हैं। वो खुशी थी राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे पर भी। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार इस्माइल बघाई ने कहा, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के टेक्स्ट को राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के साथ अंतिम रूप दिया गया। अब समझौते के क्रियान्वयन को परखने का समय है। तो वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा बुधवार को हस्ताक्षरित एमओयू पर रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति इसके गवाह बने थे। महीनों की बंदी के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेजी से फिर से खोला जाना। इस हॉर्मुज बंदी के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही थी। ईरानी तेल पर तत्काल प्रतिबंधों में छूट की भी बात है। इतना ही नहीं, परमाणु मुद्दों और ईरान के लिए संभावित अतिरिक्त वित्तीय लाभों पर बातचीत बाद में होगी। चलिए जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के प्रमुख 14 बिंदु। सभी मोर्चों पर तत्काल और अस्थायी युद्ध विराम। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। 30 दिन के भीतर हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। समुद्री व्यापार और जहाज़ों की आवाजाही बहाल की जाएगी और इसको करने में दोनों पक्ष सहयोग करेंगे। अमेरिका ईरान पर लगे तेल और ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिबंधों में राहत देगा। ईरानी तेल निर्यात की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में छूट जारी की जाएगी। ईरान की जमी हुई विदेशी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा और नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान दोहराएगा कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। IAEA की निगरानी में संवर्धित यूरेनियम पर व्यवस्था बनाई जाएगी।
ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए लगभग 300 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव है। अंतिम व्यापक समझौते को बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन या प्रस्ताव के जरिए औपचारिक रूप दिया जाएगा। तो ये 14 बिंदु हैं जिस पर सहमति बनी है। कुल मिलाकर राहत की खबर ये आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच बात हो गई है, साइन हो चुके हैं और कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्द खुल जाएगा। लेकिन जिनेवा में 19 जून को जो है एक बार फिर से हस्ताक्षर होने बाकी हैं और वो जो हस्ताक्षर होंगे 19 जून को, वही आधिकारिक समझौता माना जा रहा है। हालांकि बयान तो आते रहते हैं और इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के भी बयान काफ़ी चर्चा में रहे हैं जब उन्होंने समझौते की बात कही, लेकिन हर बार ईरान मुकरता गया। इस बार 19 जून को देखना होगा कि आखिरी फैसला दोनों ही देशों की तरफ से लिया जाता है। आपकी राय क्या है इस पर? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।